Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing well. Today we are going to study a very important concept in science, the scientific method. It is a step-by-step process that the scientists use to solve problems, test ideas and discover new knowledge. But let me ask you something. Have you ever tried to solve a problem in your daily life? Like when your mobile phone stopped working or when a plant in your garden grew faster than other? That process you follow, that thinking is actually similar to the scientific method. Now let's understand this concept in a simple and easy way. तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। अगर मोबाइल फ़ोन अचानक बंद हो जाए तो आप क्या करते हो? चार्जिंग चेक करते हो ना, या रिस्टार्ट करते हो? ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसी तरह साइंटिस्ट भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिकल और करेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? उसके लॉजिकल स्टेप्स हैं। साइंस जो है वो गेस पर नहीं चलता, एविडेंस पर चलता है। ठीक है, मतलब हर बात का प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो स्टेप है, पहला स्टेप है इसका है, वो है प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहली बात होती है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, जब आप किसी चीज़ को देखते हो और आपके माइंड में सवाल आए, वही प्रॉब्लम होती है। सपोज आप एक गार्डन में जाते हो, ठीक है, वहाँ 10 प्लांट्स हैं, लेकिन एक प्लांट बाकी सबसे ज़्यादा लंबा है। अब आपके माइंड में सवाल आता है कि ये प्लांट ज़्यादा लंबा क्यों है? यही आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, उससे क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा बताओ, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले तो क्या सवाल बनेगा? यस, व्हाई डिड ही गेट हाईएस्ट मार्क्स? नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, लेकिन सिर्फ देखना नहीं बल्कि प्रॉपर तरह से नोट करना। ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की होती है, दो टाइप्स हैं इसकी, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो नंबर्स में नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो लीव्स ग्रीन है, स्मेल अच्छी है, यहाँ आप फील कर रहे हो। ठीक है, मेजर नहीं कर रहे हो, काउंट नहीं कर रहे हो। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जर्वेशन है ना, वो होती है नंबर्स में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइट 25 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो जो चीज़ नंबर में होती है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। क्वालिटेटिव क्या है? डिस्क्रिप्शन है। क्वांटिटेटिव क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ वाटर कोल्ड है तो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। और अगर मैं कहूँ कि वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है तो फिर यस, क्वांटिटेटिव होगी। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में क्वालिटेटिव ज़्यादा रिलायबल होती है, और सॉरी क्वांटिटेटिव जो है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। अब हम आते हैं हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस का मतलब है एक प्रॉपर आंसर देना, लेकिन रैंडम गैस नहीं है, ये एजुकेटेड गैस है, यानी आपने बिल्कुल सही सही आंसर देना है। हाइपोथेसिस क्या है? पॉसिबल आंसर। प्रॉब्लम है प्लांट टाल क्यों होते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन है कि सनलाइट ज़्यादा मिल रही है। अब इसका हाइपोथेसिस क्या होगा? यस, प्लांट सनलाइट की वजह से टाल हो रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट भी हो सकती है, मतलब टेस्ट हो सकती हो, लॉजिकल हो, डेटा से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करे। अब आप लोगों को एक्टिविटी देती हूँ। ठीक है, आप उसका प्रॉब्लम देती हूँ, आप उसका हाइपोथेसिस बनाओ। प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट फेल क्यों हो रहे हैं? आप लोगों के माइंड में बहुत सारे आंसर होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी आप सबके आंसर बनेंगे वो क्या होंगे? उसके हाइपोथेसिस होंगे। ओके, डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। अब हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डिडक्शन। इफ डैश देन डैश। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इफ प्लांट को सनलाइट मिलेगी देन वो टॉल होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं प्रिडिक्शन। इफ आई
डू नॉट स्टडी देन आई विल फेल। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली टेस्ट करना। दो ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप ए सनलाइट दो प्लांट को, ग्रुप बी सनलाइट नहीं देनी प्लांट को, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद कंपेयर करो उन्हें। जो कंट्रोल ग्रुप है ग्रुप ए वो नॉर्मल रहेगा, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ग्रुप बी, जैसे हमने कोई सनलाइट नहीं दी, वो क्या उसमें चेंज आ जाएगा। याद रखो सिर्फ एक फैक्टर चेंज करो। अब नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट या तो एक्सेप्ट हो जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। डेटा देख कर डिसाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल में आ जाए तो अगर प्लांट टाल हुआ तो हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, अगर वो टॉल नहीं हुआ तो वो हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगा। साइंस में फेल होना भी लर्निंग होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन रिजल्ट। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को साइंटिफिक मेथड की दूँ तो प्रॉब्लम क्या है, फीवर है। आपको फीवर हुआ ना तो वो प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हाई टेम्परेचर। उसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इन्फेक्शन की वजह, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ और फिर हाई टेम्परेचर हो गया। फिर डिडक्शन, ठीक है, मेडिसिन से ठीक होगा। एक्सपेरिमेंट किया तो मेडिसिन ली, ठीक है, रिजल्ट में फीवर जो है वो कम हो गया। साइंटिफिक मेथड हमें सोचना सिखाता है, ठीक है। ये सिर्फ बुक का टॉपिक नहीं है, लाइफ का टूल है। अपनी लाइफ का एक प्रॉब्लम मतलब अपनी लाइफ ये ना बेसिक एग्जांपल्स में से वो वाली एग्जांपल्स लो जहाँ आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।